दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पड़ोसी राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर ये दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो दिल्ली में लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है दिल्ली के कामों को लेकर के। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्पोक पर्सन अनिल भारद्वाज जी हैं। सर, एक रिपोर्ट कार्ड आपने पेश की है दिल्ली सरकार को लेकर के, क्या रिपोर्ट कार्ड है वो? नहीं, हमने तो बड़ा स्पष्ट उनके जो वायदे थे, उन्होंने गोवा में, उत्तराखंड में, पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि दिल्ली मॉडल को आप देखिए। हमने जितने वायदे दिल्ली में लोगों से किए, हमारे घोषणा पत्र में किए, वो सब पूरे किए। हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रमुख घोषणाएं तो अलग 70 वायदे हैं जिनके आसपास भी ये नहीं गए हैं। लेकिन जैसे जन लोकपाल है, जन लोकपाल पे इन्होंने 2013 में सरकार गिरा दी। 49 दिन में सरकार ये कह के गिरा दी कि हम सब पूर्ण बहुमत चाहते हैं और हम जन लोकपाल लाना चाहते हैं। आज 7 साल हो गए इस बात को, 6 साल, 15 से दोबारा आप पूर्ण बहुमत की सरकार के मुखिया और मुख्यमंत्री हैं। आपने क्यों नहीं जन लोकपाल लाए? दिल्ली पूछना चाहती है, ये पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि दिल्ली में हम आएंगे तो सीएजी के ऑडिट कराएंगे बिजली कंपनियों का, कि ये जो सब्सिडी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार देती रही है, वो एक तरफ से कान पकड़ के पैसा देना है बिजली कंपनियों को, शेल्टर देना है, बिजली कंपनियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उल्टा कि जो पैसा उनको पूरा नहीं मिलता वो सरकार दे रही है। इतना आएंगे और हम इनको भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। आज 7 साल इस बात को भी हो गए, क्यों नहीं आपने सीएजी का कोई ऑडिट करा? आप जो अब सब्सिडी दे रहे हैं वो किस बिहाफ पे दे रहे हैं? वो क्या कोई अलग रास्ते से दे रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार, हम स्वच्छता भी करेंगे और जमुना की भी सफाई करेंगे। जमुना साफ होगी, जमुना तो और मैली हो गई। जमुना तो जब ये चल रहा था पर्व, इतना बड़ा आस्था का पर्व छठ का, उस छठ के पर्व में दिल्ली में झाग ही झागता जमुना में। आपने कहा नहीं साहब, मैं 2 साल में कर दूंगा, खुद डुबकी लगा के दिखाऊंगा। तो पहले तो कह रहे थे कि एक बार सरकार दे दो, हम इसको कर देंगे। आपने दिल्ली के नौजवान से ये वायदा किया, दिल्ली जैसे शहर में जहां सैकड़ों किलोमीटर से दूर से आने वाले को भी रोजगार मिल जाता था, चाहे वो ट्रेंड हो अनट्रेंड हो, उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिलता था। आज दिल्ली में सबसे ज्यादा बड़ी बेरोजगारी दिल्ली का नौजवान झेल रहा है। आपने कहा 8 लाख हम नए आपको रोजगार देंगे। आप आज जाके यही वायदा आप उत्तराखंड में कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, 442 या 44 लोगों को तो आपके जो रोजगार कार्यालय है पंजीकृत, उसने बताया आरटीआई के जवाब में कि इतने रोजगार हमने दिए, और 3883 रोजगार आपके रोजगार मेले ने दिए। तो कहाँ है 8 लाख दिल्ली के लोगों का रोजगार? आप बाहर जाते हैं, कहते हैं हम नौजवान को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा स्टाइफंड देंगे। क्यों दिल्ली के नौजवान ने क्या कसूर किया है साहब? दिल्ली में आपने क्यों नहीं दिया? आप बाहर जाते हैं, महिलाओं को 1000, गरीब महिलाओं को देंगे 2000 देंगे। आप दिल्ली में तो आंगनवाड़ी की बहनों को भी नहीं दे पा रहे। उनकी रोजी रोटी की लड़ाई चल रही है आपसे, आप उनसे मिलते नहीं है। आप बाहर जाके सारे अस्थाई लोगों को कह देते हैं हम स्थायी कर देंगे। दिल्ली में भी आपने ये वायदा किया था, आपने क्यों नहीं किए? 50,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो स्थायी होने की लाइन में लगे हैं, आपने क्यों नहीं किया साहब? दिल्ली में आपने कोई वायदा पूरा नहीं किया। पिछले दिनों शिक्षक जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको पक्का किया। कल जल बोर्ड के अधिकारियों को भी पक्का करा उन्होंने, कर्मचारियों को पक्का। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के 700 लोग जिनको पक्का करने के ऊपर पीठ थपथपाई जा रही है, ज्यादातर अनुकंपा के आधार पे लगे हुई नौकरी है। कंपनसेटरी ग्राउंड वालों को आप निकाल ही नहीं सकते, उनको तो आपने करना ही पड़ेगा। आपने जो दूसरे अस्थायी कर्मचारी हैं वहां, वो काफी बड़ी संख्या में है, उनको तो नहीं करा। आपने टीचर्स की बात की, आज भी 22,000 शिक्षक अस्थायी जो गेस्ट टीचर हैं वो घूम रहे हैं, रोज आंदोलन कर रहे हैं। आपके घर पे आंदोलन करा, आप नहीं मिले उनसे, कोई संवाद नहीं करा, आपका कोई मिनिस्टर नहीं मिला। शिक्षा मंत्री जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके घर पे आंदोलन करा, आप नहीं मिले, कोई संवाद नहीं करा। ये कैसी डेमोक्रेसी है? आप दिल्ली के गेस्ट टीचरों को न्याय नहीं दे सकते, आंगनवाड़ी को न्याय नहीं दे सकते, अस्थायी कर्मचारी को स्थायी नहीं कर सकते। बाहर जाके आप पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में आप ये कहते हैं कि हम तो सबको स्थायी कर देंगे। तो ये कैसा, ये तो पूरा चुनावी जो घोषणा पत्र आप डालते हैं, वायदे डालते हैं, वो पूरा खोखला है। दिल्ली मॉडल आपका पूरी तरह खोखला है। आप तो कह रहे थे कि बीजेपी के गुजरात मॉडल से हमारा मॉडल अच्छा है। अरे वो तो खोखला था, आपका तो उससे भी ज्यादा खोखला निकला दिल्ली मॉडल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर करा है, सड़कें बेहतर कर दी है, पानी की व्यवस्था है, सीवरेज सिस्टम बढ़िया है सड़कों पर। देखिए, जो दिल्ली के
इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर किसी ने डेवलप किया, दिल्ली के आम जनमानस से आप पूछेंगे, वो सीधा कहेगा शीला दीक्षित की कांग्रेस की सरकार ने किया। आज कांग्रेस सरकार के जाने के बाद से कितने फ्लाईओवर बने साहब, कितने नए हॉस्पिटल बने। आपने कहा 500 स्कूल बनाएंगे, कुछ 20-22 रेनोवेट करा के अच्छे दिखा दिए। आपके उन सरकारी स्कूलों में तो ड्रॉप आउट हो रहा है। आपने कहा 20 नए कॉलेज हम दिल्ली को देंगे, एक भी नया कॉलेज बनाओ तो आप बताइए। तो आपने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ा क्या है? क्या आपने रिपेयर भी नहीं करी उन कामों की? आप तो कह रहे हैं आप दिल्ली देहात में सड़कों का जो बदहाली है, और दिल्ली देहात से अलग आपने कहा कि जल निकासी इतनी अच्छी है। दिल्ली में एक बारिश हो जाए साहब 1 घंटे की, पहले कभी नहीं होता था कि सारे अंडरपास भर जाएं, या तो तिलक ब्रिज होता था कभी जो भर जाता है, या मिंटो ब्रिज। दिल्ली में जितने अंडरपास हैं 100% अंडरपास एक बारिश में 1 घंटे के में भर जाते हैं। दिल्ली की रफ्तार रुक जाती है। दिल्ली जैसा जीवन शहर एकदम जाम हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह सारी सड़कों पे पानी होता है। दिल्ली के देहात में किराड़ी है, मुंडका है, बवाना है, आप जाइए साहब, 4-4 महीने हो गए पानी को खत्म हुए बारिशों को, आज भी 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। आपने कैसी जल निकासी दी है, कैसे दिल्ली को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, हम तो नहीं जान पा रहे। इन मुद्दों को लेकर के पड़ोसी राज्यों में भी जाएंगे और दिल्ली का भी मुद्दा बनाएंगे इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस? नहीं, ये बना रहे हैं कि दिल्ली में साहब हमने बहुत काम किया है, सारे वायदे पूरे किए। हम तो ये कह रहे हैं कि उन राज्यों के लोगों से हमारी तो ये अपील है कि दिल्ली वासियों का दर्द समझ लें, कैसा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड में दिया, सबसे ज्यादा लोग बीमार और सबसे ज्यादा लोगों ने दिल्ली में जान गंवाई। तो इतना डमी है ये मॉडल, इसको पूरी तरह खारिज करते हैं, इसलिए इस पे जरूर जांच कर लें। जांच की जाए। और डमी मॉडल है जिसको लेकर के यहाँ पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मॉडल को लेकर के। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।